जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आपको मालूम होगा कि 29 जनवरी को एग्ज़ाम होने वाला था बिहार मद्य निषेध का, जो आपका रद्द कर दिया गया है। अब 29 जनवरी को एग्ज़ाम नहीं होगा, तो अब आप लोगों के पास और समय मिल गया। जिनकी भी तैयारी अच्छी नहीं थी वो लोग को एक और मौका मिला है, वो सभी तैयारी करें। देखिए, पहला क्वेश्चन है, सभी लोग फटाफट सही जवाब देंगे कि निम्नलिखित में से श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। फटाफट बताइएगा कि निम्नलिखित में से श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है तो दूध उत्पादन से है। और कल एसएससी जीडी के एग्जाम में नीली क्रांति का संबंध पूछा था, जबकि आपको कई बार बता चुके हैं कि नीली जो क्रांति है वो मछली उत्पादन से है, मत्स्य पालन से नीली क्रांति का संबंध है। और यह एसएससी जीडी के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में पूछा गया था। तो देखिए, इस प्रश्न का ऑप्शन है दुग्ध उत्पादन, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 2 नंबर, भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है। फटाफट बताइएगा कि भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है। फटाफट बताइए कि 2 का सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी जमुना पारी बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल जमुनापुरी है और जमुना पारी है, तो ऑप्शन बी 2 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, एसएससी से लेकर रेलवे में पूछा गया प्रश्न, यहाँ तक कि बिहार पुलिस के भी एग्जाम में पूछा गया है कि मुर्राह किस पालतू प्राणी की नस्ल है। आपको बताना है कि मुर्राह किस पालतू प्राणी की नस्ल है। फटाफट बताइएगा कि सही प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो देखिए, 3 का ऑप्शन भी भैंस बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। मुर्राह जो है वह भैंस की प्रजाति होती है, भैंस की नस्ल होती है। तो मुर्राह किस पालतू प्रणाली की नस्ल है तो भैंस की है, तो ऑप्शन बी बफेलो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर देख लीजिए, दूध में कौन सा तत्व सबसे कम मात्रा में होता है। तो दूध में कौन सा तत्व सबसे कम मात्रा में होता है, तो फटाफट बताइएगा। ऑप्शन डी बता रहे हैं कोबाल्ट, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। सबसे ज़्यादा कोबाल्ट पालक में पाया जाता है, हरे साग सब्जियों में पाया जाता है, लेकिन दूध में कौन सा तत्व सबसे कम मात्रा में होता है तो यह आपका कोबाल्ट होता है, तो ऑप्शन डी कोबाल्ट विल बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, कतई जहर प्रश्न है, स्टार लगा लीजिए कि सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है। 5 का सही जवाब बताइएगा कि सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है। तो 5 का ऑप्शन भी उत्तर प्रदेश विल बी राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक पशुधन उत्तर प्रदेश राज्य में पाया जाता है, तो 5 का अगर आप ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सर्वाधिक पशुधन उत्तर प्रदेश राज्य में पाया जाता है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर है, किसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। तो 6 का ऑप्शन डी केसीन हो जाएगा। केसीन के उपस्थिति के कारण दूध का जो रंग होता है वो सफ़ेद होता है, तो 6 का ऑप्शन डी सफ़ेद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 7 नंबर देख लीजिए कि ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंध रखता है। ऑपरेशन फ्लड, तो देखिए ऑपरेशन फ्लड का मतलब क्या है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो देखिए ऑपरेशन फ्लड जो है वह दूध आपूर्ति से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड देकर बाढ़ मत लगा दीजिएगा, बाढ़ की रोकथाम, ये बिल्कुल ऑप्शन ए नहीं होगा। इसका सही जवाब ऑप्शन बी दूध आपूर्ति से। श्वेत क्रांति जो है दूध उत्पादन से संबंधित है और ऑपरेशन फ्लड जो है दूध आपूर्ति से संबंधित है, तो 7 का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी संक्रमणीय है। दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी संक्रमणीय है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो इसमें से उपयुक्त में से सभी है। फुट एवं माउथ रोग, एंथ्रेक्स, ब्लैक वाटर, ये तीनों जो रोग है ये दुधारू पशुओं में होती है। और इसके लिए सरकार जो है 2024 तक 51 करोड़ पशुओं को टीका लगाने का लक्ष्य रखा है फुट एवं माउथ रोग में। मतलब जो जानवर होते हैं उनके मुंह में छाला जैसा पड़ जाता है, और इसमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, क्योंकि टीका लगाने के नाम पर बहुत ज़्यादा हर गांव में 2-3 टीका लगा दिया जा रहा है और रिपोर्ट तैयार करके भेज दिया जा रहा है।
यानी पैसा इसमें खूब लूटा जा रहा है। तो दुधारू पशुओं के निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी संक्रमणीय है? तो उपयुक्त में से सभी है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 9 नंबर कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? फटाफट बताइएगा, कतई जहर प्रश्न है कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। बिहार सचिवालय सहायक में पूछा था कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक जो है MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। लेकिन वही श्वेत क्रांति पूछा जाए कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। तो 9 का ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि किसके दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है? किसके दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है? 10 का फटाफट सही जवाब बताइएगा। तो 10 का ऑप्शन सी रेनिडियर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रेनिडियर के दूध में वसा की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो ऑप्शन सी रेनिडियर एक प्राणी है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गरीबों की गाय डैश के नाम से जाना जाता है? गरीबों का गाय। गरीबों का गाय कौन होता है? तो गरीबों का गाय बकरी होता है। जब डेंगू होता है तो बकरी का दूध बहुत महंगा हो जाता है, क्योंकि डेंगू के उपचार में बकरी का दूध जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? तो बकरी के नाम से जाना जाता है। 12 नंबर देखिए कि बकरी की किस नस्ल को जर्सी भी कहा जाता है? बकरी की, जैसे भैंस के नस्ल को जर्सी कहते हैं, गाय के नस्ल को जर्सी कहते हैं, वैसे ही आपको बताना है 12 का सही जवाब कि बकरी की किस नस्ल को जर्सी भी कहा जाता है। तो 12 का ऑप्शन डी एंग्लो न्यूबियन। एंग्लो न्यूबियन बकरी का नस्ल है जिसे जर्सी कहा जाता है। तो 12 का ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर देख लीजिए कि विश्व की दूध की रानी किस नस्ल के बकरी को कहा जाता है? विश्व की दूध की रानी, विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? तो 13 का फटाफट बताइए। 13 का ऑप्शन है सानेन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की दूध की रानी सानेन को कहा जाता है। सानेन बकरी की एक प्रकार की प्रजाति होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि मेरिनो किसकी एक नस्ल है? 14 का फटाफट बताइएगा। मेरिनो किसकी एक नस्ल है? तो देखिए 14 का ऑप्शन है भेड़ हो जाएगा। मेरिनो किसकी एक नस्ल है? तो भेड़ की है। तो 14 का ऑप्शन है भेड़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 15 नंबर कि सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा होता है? सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है? सभी लोग जानते हैं शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। और अगर सबसे छोटा पक्षी पूछा जाए तो हमिंग बर्ड हो जाता है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा जीवित पक्षी पूछा जा रहा है तो शुतुरमुर्ग आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न 16 नंबर देख लीजिए। अंडे देने वाली स्तनधारी है, आपको बताना है कि अंडे देने वाली स्तनधारी कौन सी है? अंडे देने वाली स्तनधारी कौन सी है? तो 16 का ऑप्शन भी डक विल्ड प्लेटिप्स। डक विल्ड प्लेटिप्स जो है वह अंडे देने वाली स्तनधारी है। तो 16 का ऑप्शन भी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एपीकल्चर संबंधित है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको करवा रहे हैं कि एपीकल्चर किससे संबंधित है। तो विटीकल्चर हो गया, एपीकल्चर हो गया। तो देखिए एपीकल्चर की हम लोग बात करें तो ये मधुमक्खी पालन से है। एपीकल्चर किससे संबंधित है? तो मधुमक्खी पालन से है। तो 17 का ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा पशु जुगाली नहीं करता है? फटाफट 18 का सही जवाब बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा पशु जुगाली नहीं करता है। तो 18 का ऑप्शन भी सुअर हो जाएगा। सुअर जो है जुगाली नहीं करता है। जुगाली का मतलब क्या होता है? भैंस को या गाय को आपने देखा होगा कि जब वो खाता है तो खाते रहता है, मतलब उसको जब बांध देते हैं खाने के लिए चारा देते हैं तो खा जाता है, और बाद में जब बैठता है तब वह जुगाली करता है। तो इसका सही जवाब सुअर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लाल क्रांति किससे संबंधित है? क्रांति याद रखिएगा, ये क्वेश्चन फिक्स है। तो देखिए लाल क्रांति का संबंध किससे है? कमेंट बॉक्स में बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ऑप्शन है मांस उत्पादन बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि नीली क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, और हरित क्रांति का संबंध गेहूं उत्पादन से है। तो लाल क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? मांस उत्पादन से हो जाएगा।
पशुओं में होने वाले अफरा रोग का कारण क्या है? फटाफट बताइएगा कि पशुओं में होने वाले अफरा रोग का कारण क्या है? तो 20 का ऑप्शन डी प्रदूषित आहार हो जाएगा। पशुओं में होने वाले अफरा रोग का जो कारण है वो प्रदूषित आहार है, तो 20 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि मुर्गी के अंडे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है? मुर्गी के अंडे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है? तो ये 0.0 ग्राम होता है, मतलब मुर्गी के अंडे में कार्बोहाइड्रेट होता ही नहीं है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि मवेशियों में बांझपन का कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग है? मनुष्य में तो विटामिन ई की कमी के कारण बांझपन रोग होता है, लेकिन मवेशियों में बांझपन का कारण क्या होता है? तो देखिए मवेशियों में जो है बांझपन का कारण बैग रोग होता है। बैंग रोग के कारण मवेशियों में बांझपन रोग हो जाता है, तो 22 का ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 23 नंबर कतई जहर प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि एक छत्ता में रानी मधुमक्खी की संख्या कितनी होती है? एक मधुमक्खी के छत्ते में रानी मधुमक्खी की संख्या कितनी होती है? तो एक होती है। एक छत्ता लगा रहता है मधुमक्खी का, उसमें जो रानी मधुमक्खी होती है वो एक ही होती है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 24 नंबर की पशुधन में सबसे अधिक बच्चे देने वाली नस्ल कौन सी है? तो सभी लोग जानते होंगे कि पशुओं में सबसे अधिक बच्चा कौन देता है। तो आपको मालूम है कि सबसे ज़्यादा सूअर देता है, एक बार में 4-5 गो जो है बच्चा पैदा करता है। तो पशुधन में सबसे अधिक बच्चे देने वाली नस्ल कौन सी है? सूअर है। नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर देख लीजिए, संसार में सबसे अधिक अंडे देने वाली मुर्गी का नस्ल कौन सा है? 25 का सही जवाब बताइएगा। सबसे ज़्यादा संसार में सबसे अधिक अंडे देने वाली मुर्गी का नस्ल एस्ट्रोसवेत ब्रह्मा, ऑप्शन सी देख लीजिए, काली मिनार्को, श्वेत लेग हॉर्न। तो देखिए इसका सही जवाब श्वेत लेग हॉर्न हो जाएगा। संसार में सबसे अधिक जो मुर्गी है अंडा देती है श्वेत लेग हॉर्न, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि भारत में भेड़ की सबसे उत्तम नस्ल है। तो देखिए भारत में सबसे अधिक भेड़ की जो उत्तम नस्ल है वो नेलोर है। नेलोर सबसे उत्तम नस्ल है भेड़ की। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि शहरी बकरी यानी सिटी गोट के नाम से कौन जानी जाती है? शहरी बकरी के नाम से कौन जानी जाती है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी बर्बरी हो जाएगा। बर्बरी जो है वह शहरी बकरी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 28 नंबर की भारत में सबसे अधिक बकरियां कहाँ पाई जाती है? तो देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक बकरियां उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि पश्मीना बकरी निम्नलिखित में किस नस्ल से प्राप्त होती है? पश्मीना बकरी निम्नलिखित में किस नस्ल से प्राप्त होती है? तो 29 का ऑप्शन सी चंगथंगी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। पश्मीना बकरी निम्नलिखित किस नस्ल से प्राप्त होती है? चंगथंगी से। अगला प्रश्न देखिए 30 नंबर की विश्व में सर्वाधिक भेड़ किस देश में पाई जाती है? विश्व में सर्वाधिक भेड़ किस देश में पाई जाती है? तो 30 का ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक भेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, तो 30 का ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि मवेशी और भैंसों के ऊपर और निचले जबड़ों में अस्थायी कृंतक दंतों की कुल संख्या कितनी होती है? तब मवेशियों के ऊपरी और निचले जबड़े में अस्थायी कृंतक दंतों की संख्या कितनी होती है? फटाफट बताइए। तो ऑप्शन बी 8 हो जाएगा। 8 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि कृत्रिम निषेचन के लिए साँड़ के वीर्य को संचित करते हैं। कृत्रिम निषेचन के लिए साँड़ के वीर्य को क्या चीज़ में संचित करते हैं? तो ये क्वेश्चन पहले ही बताए हैं, द्रव नाइट्रोजन में संचित करते हैं। भारत में गाय की लगभग कितनी नस्लें पाई जाती है? फटाफट बताइएगा कि भारत में गाय के लगभग कितनी नस्लें पाई जाती है? तो इसका सही जवाब 32 हो जाएगा। भारत में गाय की लगभग कितनी नस्लें पाई जाती है? 32 पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन किस देश में होता है? फटाफट बताइएगा कि विश्व में सबसे अधिक किस देश में दूध का उत्पादन होता है? तो ये भारत में होता है, तो ये प्रथम हो जाएगा, क्योंकि दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? पहला है, तो पहला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
भारत डेयरी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो भारत डेयरी निगम की स्थापना 1970 में की गई थी। याद रखिएगा, भारत डेयरी निगम की स्थापना कब हुई थी? 1970 में हुई थी। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। फटाफट बताइए कि नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, सभी लोग आज सही सही जवाब बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी है, मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है? ये होमवर्क का क्वेश्चन है, सभी लोग इस प्रश्न को होमवर्क में करके आएंगे। जय हिंद, जय भारत।